नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर महेंद्र खारडिया, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST कॉमर्स डिपार्टमेंट। आज हम बातचीत करेंगे मटेरियल कंट्रोल, सामग्री नियंत्रण, जिसमें दो टॉपिक्स पर अपनी चर्चा होगी। ऑब्जेक्टिव और नीड, उद्देश्य और आवश्यकता, यानी सामग्री नियंत्रण की जो आवश्यकता है और सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य क्या है, इन दो टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। हमारे विद्यार्थी साथ जुड़ते जाइए ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके, पूरी बात आपको समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। सामग्री नियंत्रण, मटेरियल कंट्रोल। किसी वस्तु की उत्पादन लागत में सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इस कारण से लागत लेखाशास्त्रियों ने इसे लागत का प्रथम तत्व माना है। सामग्री जो है वो क्या है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब हम किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वो है मटेरियल सामग्री, और इसी के कारण लागत अर्थशास्त्रियों ने इसे प्रथम तत्व माना है और इसके नियंत्रण पर विशेष बल दिया जाता है। सामग्री नियंत्रण का जो अर्थ है वो है सामग्री की प्राप्ति, भंडारण व उपयोग संबंधी नियमों के निर्धारण तथा इससे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को नियमबद्ध करने से है। यानी सामग्री की प्राप्ति, उसका भंडारण व उपयोग संबंधी नियमों के निर्धारण तथा इससे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को नियमबद्ध करने से लिया जाता है। ताकि सामग्री पर अत्यधिक विनियोग किए बिना उत्पादन में इसका नियंत्रण प्रभाव बना रहे। हमें क्या करना है, सामग्री पर क्या हमें ज़्यादा विनियोग ना करना पड़े और विनियोग किए बिना हमारा जो प्रोडक्शन का जो फ्लो है निरंतर प्रभाव बना रहे। सामग्री के संबंध में एक विशेष बात यह है कि ये उत्पादन का निष्क्रिय घटक है। इसमें ये क्या है, उत्पादन का निष्क्रिय घटक है। अतः अन्य घटकों की तुलना में इस पर नियंत्रण स्थापित करना अपेक्षाकृत सरल है। इस प्रकार सामग्री की लागत पर उचित नियंत्रण स्थापित करने के महत्व को भुलाया नहीं जा सकता। इसके अभाव में व्यवसाय को हानि होने की संभावना रहती है। हमें क्या करना है, क्योंकि सामग्री पर नियंत्रण, उसकी लागत पर उचित नियंत्रण स्थापित करने के महत्व को नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि इसके अभाव में क्या हो जाएगा, व्यवसाय में हानि होने की संभावना रहती है। अब देखिए सामग्री का करें, जब सामग्री का हम करेंगे तो उसकी प्रोसेस ये है। क्या प्रोसेस है, सामग्री की प्राप्ति करते हैं, सामग्री का संग्रहण करते हैं, सामग्री का लेखांकन करते हैं, सामग्री की जांच करते हैं और सामग्री का निर्गमन करते हैं, और अंतिम जो प्रोसेस है वो है सामग्री के स्कंद का अंकेक्षण, उसका ऑडिट। तो आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए। सबसे पहले सामग्री हम प्राप्त करते हैं, उस सामग्री का संग्रहण करते हैं, उसका लेखांकन करते हैं, सामग्री की जांच करते हैं, जांच के बाद उसको निर्गमन किया जाता है, इशू किया जाता है, और उसके बाद में स्कंद का ऑडिट किया जाता है। अब बात आती है कि नियंत्रण जब हम करते हैं सामग्री पर, तो नियंत्रण का हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल कंट्रोल।
तो देखिए सबसे पहले जो उद्देश्य क्या है, आवश्यक वस्तुओं का क्रय। सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत सामग्री क्रय करने से पूर्व है क्रय की जाने वाली सामग्री की मात्रा का अनुमान लगाया जाता है। इसमें केवल आवश्यक सामग्री का क्रय किया जाता है। इसमें किया जाता है आवश्यक, जितनी सामग्री आपको आवश्यकता है उतनी सामग्री का क्रय किया जाता है। तो ये उद्देश्य, हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, आवश्यकता जितनी है उतनी सामग्री हम क्रय कर सकते हैं अगर हम सामग्री पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं तो। इसके बाद में जो उद्देश्य हमारा है वो है सही मूल्यों पर क्रय। सामग्री का क्रय न्यूनतम मूल्यों पर किया जाता है और इस हेतु टेंडर क्या किए जाते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं। फिर मूल्यों का हम तुलनात्मक विवरण, कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करते हैं और सर्वाधिक अनुकूल जो मूल्य होते हैं उस पर हम सामग्री का क्रय करते हैं। तो दूसरा हमारा उद्देश्य जो हो गया है वो है सही मूल्यों पर क्रय। इसके बाद में थर्ड जो हमारा उद्देश्य है वो है कि सामग्री नियंत्रण भंडारण संस्था के लिए लाभप्रद नहीं होता है। सामग्री का जब हम भंडारण ज़्यादा कर लेते हैं तो वो संस्था के लिए लाभप्रद नहीं होता है। सामग्री के असंतुलन भंडारण से अधिक शान, अधिक श्रम, अधिक पूंजी आदि की आवश्यकता होती है। केवल संतुलित भंडारण से ही हम इस पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं, किया जा सकता है। कम भंडारण से कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो क्या करते हैं, हमें सामग्री नियंत्रण से भंडारण की जो सर्वोत्तम क्षमता होती है, जिसमें न तो ज़्यादा भंडारण किया जाए और न कम भंडारण किया जाए। क्योंकि अगर ज़्यादा भंडारण हम कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमें ज़्यादा श्रम लगेगी, उसमें मेहनत ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा उसकी देखभाल करनी होगी, अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। और अगर हम कम भंडारण करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो रुक सकता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। ये हमारा थर्ड जो तीसरा उद्देश्य है। इसके बाद में 4 नंबर जो उद्देश्य है वो चोरी है, क्षय है, गबन आदि पर नियंत्रण। सामग्री नियंत्रण से क्या होता है कि चोरी, क्षय और गबन द्वारा सामग्री में होने वाली संभावित हानियों को रोका जा सकता है। सामग्री के क्रय, प्राप्ति, भंडारण व निर्गमन की ऐसी विधि अपनाई जाती है। नियमित निर्गमन भंडारण विभाग से उत्पादन विभाग को सामग्री नियमन की जाती है। नियमित नियमन के अभाव में उत्पादन कार्य में बाधा पड़ सकती है या पड़ने की संभावना रहती है। पांचवा जो उद्देश्य है वो नियमित निर्गमन का है, क्योंकि भंडार जो विभाग है उससे हम उत्पादन विभाग को सामग्री का निर्गमन करते हैं और नियमित निर्गमन के अभाव में उत्पादन कार्य में बाधा पड़ने की संभावना रहती है। सामग्री नियंत्रण सामग्री के नियमित निर्गमन को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। 6 नंबर का जो हमारा उद्देश्य है वो है कि उत्पादन लागत में कमी। सामग्री उत्पादन लागत का प्रमुख अंग है। किसी के उत्पादन सामग्री की मात्रा कुल उत्पादन की 40 से 70% के मध्य होती है। यानी सामग्री है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी वस्तु के उत्पादन करने में। अतः सामग्री नियंत्रण द्वारा उत्पादन लागत को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, उसको हम कम कर सकते हैं और कार्यशील पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सामग्री नियंत्रण का एक उद्देश्य
कार्यशील पूंजी के सर्वोत्तम उपयोग द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है। सक्षम सार रूप से अगर हम कहें तो सामग्री नियंत्रण का उद्देश्य सही माल सही मूल्य पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही विक्रेता से सही मार्ग द्वारा क्रय करके सही भंडारण और सही निर्गमन से है। तो वापस मैं एक रिपीट कर देता हूँ, हमें सामग्री नियंत्रण का जो हमारा उद्देश्य है वो है सही माल सही मूल्य पर, सही मात्रा में, सही समय पर, सही विक्रेता से सही मार्ग से क्रय करके सही भंडारण और निर्गमन से है। ये हमारा हो गया उद्देश्य। अब हमें नियंत्रण करने की आवश्यकता क्या है? सामग्री नियंत्रण इसलिए आवश्यक है क्योंकि सामग्री पर उचित नियंत्रण ना हो तो निर्गमन हानियां होने की संभावना बनी रहती है। सामग्री पर नियंत्रण न हो तो सामग्री की आवश्यकता से अधिक क्रय किया जा सकता है। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो हम आवश्यकता से अधिक सामग्री क्रय किया जा सकता है, जिसके कारण क्या होगा? विनियोग पर ब्याज, संग्रहण, बीमा आदि के खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। दूसरा जो आवश्यकता है, सामग्री के गबन या चोरी की संभावना बढ़ जाती है। अगर हमें सामग्री नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा कि हमारी चोरी और गबन की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सामग्री का आवश्यकता से अधिक प्रयोग हो जिससे सामग्री की क्षय की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके पास ज़्यादा मटेरियल होगा तो आप ज़्यादा यूज करेंगे, ज़्यादा करें तो उसमें क्षय वेस्टेज की संभावना है वो बढ़ जाती है। और अधिक सामग्री अगर आप क्रय कर लेते हैं तो आपकी कार्यशील पूंजी का उचित उपयोग नहीं होगा, जिससे कि उत्पादन के अन्य घटकों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सामग्री नियंत्रण बहुत जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं तो प्राप्त सूचनाओं के अभाव में संग्रहालय की विभिन्न वस्तुओं में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। असंतुलन का अर्थ इस प्रकार से है कि सामग्री की आवश्यकता कम होती है और कुछ सामग्री की आवश्यकता अधिक होती है। अतः हमें असंतुलन की स्थिति को पैदा नहीं करना है और संतुलन की स्थिति को बनाए रखना है। इसलिए सामग्री के नियंत्रण की आवश्यकता होती है। इसके 5 उद्देश्य, 5 जो आवश्यकता मैंने बताई थी कि सामग्री का जो क्रय है वो हम आवश्यकता से अधिक ना करें, क्योंकि इससे हमारा विनियोग पर ब्याज, संग्रहण, बीमा आदि के खर्च बढ़ जाएंगे। दूसरा है चोरी की संभावना, गबन की संभावना बढ़ जाएगी। आवश्यकता से अधिक सामग्री का प्रयोग करते हैं तो हमें वेस्टेज बढ़ेगा और आवश्यकता से अधिक अगर हम सामग्री क्रय करेंगे तो हमारी कार्यशील पूंजी का उचित उपयोग नहीं होगा और जिसके कारण इस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा अन्य घटकों पर। और इसके बाद में बात करते हैं प्राप्त सूचनाओं के अभाव में संग्रहालय की विभिन्न वस्तुओं में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। और असंतुलन की स्थिति पैदा होने का अर्थ ये है कि संतुलन कुछ इस प्रकार से हो कि सामग्री की आवश्यकता से कम होता है और कुछ सामग्री की आवश्यकता अधिक होती है। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने रहे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।